राम राम भाई सभी को। तो मैं हूं प्रिंस कश्यप और आज मैं आपको फिर से मिलवाने वाला हूं उन्हीं व्यक्ति से जिससे मैं आपको पहले मिलवा चुका हूं। और आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे प्रश्न पूछने वाले हैं कि आप समाज में कौन कौन सी समस्याओं को आप महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें आप कैसे हल करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं राम कुमार कश्यप। अब समस्याएं समाज की तो बहुत हैं। सबसे पहली समस्या हमारे समाज में शिक्षा की समस्या है। हमारी समाज में जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन सभी बच्चों को अच्छी तरह से नहीं मिल पा रही है। हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन बहुत ही कम पैसों में सरकार द्वारा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि गरीब से गरीब समाज के लोग वो भी रोज़गार पा सकें और गरीब से गरीब लोग टेक्निकल एजुकेशन अपने बच्चों को अच्छी तरह से दिला सकें। आज हम देखते हैं टेक्निकल एजुकेशन की ओर कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख रुपया वार्षिक फीस ली जाती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने बच्चों का एडमिशन ही नहीं करा पाते हैं। एडमिशन न कराने से बच्चों की शिक्षा अधूरी है। सरकार क्षेत्र में जो गांव में फ्री में राशन दे रही है, फ्री में जो सुविधाएं दे रही, उनको कट करते हुए हमारे गरीब समाज के लड़कों को टेक्निकल एजुकेशन जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, BTech, MTech, डी फार्मासिस्ट, एम फार्मासिस्ट, DVT, BMT, DMT आज ट्रेनिंग अगर कहीं बहुत कम पैसे में कराई जाए तो उन लड़कों के लिए फ्री राशन की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही फ्री व्यवस्था की आवश्यकता होगी। वो अपनी नौकरी भी ढूंढ लेंगे और राशन की ज़िंदगी में उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे समाज में शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार भरसक प्रयास करे, तभी हमारी समस्या ये हल हो सकती है। तो मैं आपसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है और आप उसे कैसे सुधारना चाहेंगे। सामाजिक सुधार के लिए बहुत से कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे समाज में सबसे पहले जाति व्यवस्था ये बहुत हर क्षेत्र में विकास में समस्याग्रस्त रहती है। अगर हमारे समाज की जाति व्यवस्था समाप्त की जाए या जाति व्यवस्था का महत्व ख़त्म कर दिया जाए तो शायद हमारी समाज में जो शादियों की समस्या होती है, ये समस्या काफ़ी हल हो सकती है। और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा, ये भी समाप्त हो सकती है। समाज में ज़्यादातर लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती है, वो भी समाप्त हो सकती है। बहुत से गरीब माता पिता अपनी बेटियों को शादी करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता, दहेज नहीं होता। इसके कारण वो समय से अपने लड़कियों की शादी नहीं कर पाते और कभी कभी माता पिता डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कहीं कहीं लड़कियों को आत्महत्या भी करनी पड़ती है। तो ये जाति प्रथा हमारे समाज में एक बड़ा विकराल रूप धारण किए है। इसमें केवल पढ़े लिखे लोगों का महत्व होना चाहिए, पढ़े लिखे की इजात होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ें और अपना विकास करें, तभी हमारे देश का अच्छी तरह से विकास हो सकता है।
और हमारे समाज में बेरोजगारी की बहुत समस्या है। बेरोजगारी मुख्य कारण है, कोई कठिन परिश्रम करना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि एसी, कूलर, पंखे के नीचे बैठकर हम काम करें और पैसा पैदा करें। कठिन परिश्रम कोई नहीं करना चाहता है। कठिन परिश्रम ना करने के कारण हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी लोग करने के बावजूद भी उन्हें नौकरियां जब नहीं मिलती हैं तो छोटा काम करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो बहुत परेशान रहते हैं। और भी समस्या हमारे समाज में है। उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है यदि उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ज़्यादातर बच्चों को जिसमें ज़्यादा रुचि हो, रुचि के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग कराई जाए और ट्रेनिंग कराने के बाद उन्हें काम दिया जाए तो हो सकता है काफ़ी कुछ विकास हो सकता है। और टेक्निकल एजुकेशन कंपलसरी की जाए। ज़्यादातर इंटर के बाद या हाई स्कूल के बाद 2 साल की ट्रेनिंग उन्हें टेक्निकल अवश्य कराई जाए, ताकि इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद वो अपनी कोई न कोई रोजी रोटी ढूंढ सकें, चाहे वो मेडिकल विभाग में हो और चाहे वो इंजीनियरिंग विभाग में हो, चाहे जिस विभाग में कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग सरकार द्वारा कराई जाए, तब काफ़ी कुछ विकास हो सकता है, काफ़ी हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो मैं आपसे अगला प्रश्न पूछने वाला हूं कि आपके अनुसार नागरिकों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है ताकि सामाजिक सुधार में प्रगति हो। हमने कहा कि नागरिकों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि गांव हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे जिला हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, अगर नागरिकों का आप सहयोग चाहते हैं तो सबसे पहले निस्वार्थ लोगों की सेवा करना परम कर्तव्य समझें, तभी नागरिक आपसे जुड़ सकते हैं और आपका सहयोग भी कर सकते हैं। जब तक निस्वार्थ ईमानदारी से लोगों का आप सहयोग नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेंगे। उदाहरण के लिए, यदि गांव में आप रहते हैं और गांव के वीआईपी आदमी यानी प्रधान बनना चाहते हैं, तो गांव में किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी घटना घटे, कोई आपत्ति आवे, आप लगातार हर घर, हर मोहल्ले, पूरे गांव में अगर मदद करते रहें और उनके दुख और दर्द में लगातार शामिल होते रहें, तो एक दिन वो समय आएगा कि उस गांव के हजारों सैकड़ों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपका सहयोग करने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप प्रधानी का इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, क्षेत्र का चुनाव लड़ते हैं, तो जैसे जैसे आपने लोगों की जितनी मेहनत की होगी, लोगों की मदद की होगी, उसके अनुसार आपको परिणाम अच्छा से अच्छा मिलेगा। विश्वास रखें, निस्वार्थ सेवा करें। समाज आपकी अवश्य सेवा करेगा। लोगों की आप सेवा करेंगे, लोग आपकी सेवा करेंगे। हो सकता है इस राजनीति में बड़ी समस्याएं आती हैं। जो बियर करता है, संघर्ष करता है, वो आगे बढ़ता है। परिणाम की आप चिंता न करें, केवल मेहनत करें, ईमानदारी से आगे बढ़ें। एक दिन निश्चित रूप से आपको, चाहे राजनीति हो, चाहे समाजनीति हो, आप में को निश्चित रूप से 100% सफलता मिल के रहेगी और नागरिकों का भी सहयोग लगातार मिलता रहेगा। यही हम आशा करते हैं। क्या आपके पास कोई प्रेरणादायक कहानी है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है? मैं आपको समाज में परिवर्तन हेतु एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी यह है कि
एक हमारे मित्र हैं जिनका नाम राम लखन जी है। वो हमारे साथ भी पढ़ते थे। घर की स्थिति उनकी बहुत खराब थी। उनके पास आर्थिक स्थिति ये नहीं थी कि वो शिक्षा ग्रहण कर लें। पढ़ने के बाद वो भी मजदूरी करते थे, सुबह शाम काम करते थे। जो भी पैसा अर्जित करते थे उन्होंने बड़े मुश्किल से इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के पश्चात आगे घर वालों ने नहीं पढ़ा पाया है। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। घर में रहने के लिए एक छप्पर रखा हुआ था, दीवारें भी नहीं थी, उसी में रहते थे। बरसात में उनके कपड़े, रजाई, गद्दा, रजाई, खाने की वस्तुएं सब भीग जाती थी। बहुत समस्या थी। फिर वे हमसे मिले कि आपके कॉलेज में हम भी काम करना चाहते हैं। तो हमने उनको क्लर्क रूम में अपने काम विद्यालय में रख लिया। फिर हमने कहा कि ऐसा करो, आप आगे एजुकेशन बढ़ाइए, हो सकता है ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। उन्होंने हमारी बात मान ली और उन्होंने जो है बीए किया। बीए करने के बाद हमने कहा ऐसा करो बीएड कर लो। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमने कहा भाई कोशिश हम करेंगे। हम जाकर उनके साथ मोटरसाइकिल ले गए, उनका बीएड में एडमिशन कराया। पैसा नहीं था तो उनका घर का खर्चा, उनका आने जाने खर्चा, फीस की व्यवस्था किसी प्रकार से मैंने भी की। बीएड किया। बीएड के बाद उन्होंने टीटी की, सुपर टेट किया, मेहनत की। इसके बाद वो व्यक्ति एक प्राइमरी के टीचर बन गए, जो इस समय वर्तमान में प्राइमरी के टीचर हैं। और एक उनका लड़का जो था उसको भी पढ़ा लिखा करके अविचल केतन नाम, उसको तैयार किया। उसने भी पॉलीटेक्निक की। पॉलीटेक्निक करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, उसमें भी काफ़ी मदद की। और लड़के ने पॉलीटेक्निक करने के बाद एयरफोर्स में टेस्ट दिया, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। आज वो एयरफोर्स का एक ज़बरदस्त एक कैंडिडेट बनकर तैयार हो गया। आज हमारे राम लखन के पास बढ़िया 3 खंड का मकान है, 4 पहिया गाड़ी है, बेटा भी नौकरी करता है, अपने भी नौकरी करते हैं। तो आज उनका विकास शिक्षा के माध्यम से मुझे लगता है पूर्ण रूप से हो गया। यह एक समाज के लिए प्रेरणादायक कहानी है कि इम्पॉसिबल इन नथिंग फॉर द मैन, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द मैन। इफ मैन ट्राई टू डू विद डिवोशन, ही कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए आपका नज़रिया क्या है और आप इसे कैसे प्रमोट करना चाहोगे? सामाजिक न्याय बहुत बड़ी बात है। आज हम देखते हैं कि जाति और धर्म के कारण लोगों का नज़रिया काफ़ी बदला हुआ है। हम अनुसूचित जाति के लोगों से कहना चाहते हैं या पिछड़ी जाति के लोगों से कहना चाहते हैं कि इतनी भरपूर शिक्षा ग्रहण करो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, डीएम बनो, एसडीएम बनो, राजनीति में विधायक बनो, मंत्री बनो, एमपी बनो, पीएम सीएम बनो। एक दिन वो मौका आएगा कि जो लोग आपसे एलर्जी करते हैं, जाति एलर्जी करते हैं कि आप छोटी जाति के हैं, तो हर वर्ग का व्यक्ति आपसे हाथ मिलाना चाहेगा, हर व्यक्ति आपका सम्मान करना चाहेगा और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ऑटोमेटिक न्याय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम देखते हैं उगते हुए सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं और ढलते हुए सूर्य को जो महत्वता लोग कम समझते हैं। आज समाज में जो लोग पढ़ लिख करके
टॉप श्रेणी पहुंच रहे हैं, उनसे कोई नहीं पूछता आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं। उनसे केवल उनके पद की अनुसार उनके साथ सम्मान होता है, पद के अनुसार उनकी सब व्यवस्था चलती है और लोग उनसे नहीं पूछते हैं आप किस श्रेणी के हैं, और उसी श्रेणी के अनुसार समाज में उनका बोलबाला भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आज हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति के लोग पिछड़े हैं। इसका मुख्य कारण है लोग शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं। मैं कहता हूँ कि इंटरमीडिएट छात्रों को अगर पढ़ा दिया जाए, 3 साल पॉलिटेक्निक करा दी जाए, 100% वो एक इंजीनियर बन सकता है। और एक इंजीनियर अगर बन सकता है तो 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकता है। तो कमाने के बाद अपने परिवार की पूरी व्यवस्था को परिवर्तन कर देगा और निश्चित रूप से अपने परिवार में नई नई उजाला फैलाएगा, नई नई ज्योत जलाएगा और एक दिन ऐसा लगेगा उसका पूरा परिवार चमक सकता है। तो हमारे क्षेत्र के जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, गांव में जो गरीब लोग हैं, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है किसी प्रकार से, चाहे मेहनत करें, चाहे मजदूरी करें, माताएं लोग चाहे 2 साड़ी की जगह पर एक ही साड़ी पहने, अच्छे चप्पल ना पहन करके, कमज़ोर से कमज़ोर चप्पल पहन करके किसी प्रकार से अपने बच्चों को अगर शिक्षित करा लेंगे तो एक दिन वो नौबत आएगी कि आपके पास गिन नहीं पाएंगे कितनी साड़ियाँ हो जाएंगी और गिन नहीं पाएंगे पिताजी के पास कितने ड्रेस हो जाएंगे। और बेटा पिताजी को देखेगा कि हमारे पिताजी का भी सम्मान एक अच्छे लोगों की तरह हो, तो कपड़े, रहन सहन, सब व्यवस्था बेटा पूर्ण रूप से करेगा और इसके बाद उसे भी सम्मान समाज में दिलाएगा। और यदि शिक्षा नहीं है तो एक भाई जो पढ़ा लिखा है उसे कुर्सी दी जाती है और एक भाई जो अनपढ़ है उसे ज़मीन में बिठाया जाता है। इतना बड़ा फ़र्क है। एक व्यक्ति को साहब कहते हैं, एक व्यक्ति को धतेरे करते हैं। ये समाज में दिखाई देता है। ये गतिविधियाँ हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विस वाले, उनको हर व्यक्ति स्वीकार करता है, लेकिन आज गरीब, असहाय व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्तियों को कोई नहीं स्वीकार करता है और उनका अपमान करता है, सम्मान उनका नहीं करता है। हम चाहते हैं कि सम्मान चाहते हैं, जीते जागते सम्मान चाहते हैं, अच्छी तरह जीना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को जो छूट गए हैं, जिनके पास अवसर नहीं मिल पाया है, अब अगर मिला है तो अब मत चूको। अभी से आज से दिमाग में ला दो कि हमें अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करके एक वीआईपी व्यक्ति बनाना है। यदि दिमाग में एक जुनून हो जाएगा तो एक दिन वो दूर नहीं कि आपके घर में, आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में परिवर्तन निश्चित रूप से आके रहेगा। बस यहीं से अपनी बात हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।